ख्वाजा आसिफ साहब पहले भी शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, जो उस वक्त हमें ये तासुर मिला था कि शायद जो इतना सारा रिएक्शन उनके बयान पे आया था उससे सीखा होगा कि अब दौर मुख्तलिफ है, वो दौर नहीं है जो पहले सियासत का हुआ करता था, चीजें अननोटिस चली जाती थी। अब वो डिफेंस मिनिस्टर है जिनका ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कोई भी बयान ऑन रिकॉर्ड बयान तस्वुर होता है और पूरी दुनिया में उसका नोट किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी सुखी है उनकी पूरी पार्टी के लिए। उनकी पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा है और अभी रिसेंटली ही अनअपोज्ड इलेक्ट हुई है दोबारा से। तो मैं समझती हूँ कि इस बात का भी ख्याल उनको रखना चाहिए, अगर वो जवाबदेह होने की सूरत हाल हमारी मुल्क की किसी भी सियासी जमात के अंदर होती, अगर पॉलिटिशियंस को इस बात का जवाब अपनी पार्टी की लीडरशिप को देना पड़ता, तो आज हम एक बार फिर ख्वाजा साहब की तरफ से इस किस्म की बात सुनने को ना मिलती। तो मेरी नजर में बड़ी दुख की बात है जो एक उनका जुमला था जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई चेयरमैन के ऊपर तनकीद करने के लिए सहारा लिया उन फीमेल पॉलिटिशियंस का, उन सेनेटर्स का जो पीटीआई की वहां पर मौजूद थे, और ये कहा कि उसकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया कि वो इन औरतों के पीछे छुपता है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारे माशरे के अंदर एक आदमी, हाँ वो कितना ही एजुकेटेड, कितने ही बड़े ओहदे के ऊपर क्यों ना हो, उसकी नजर में औरत की कुल औकात क्या है। तो बजाय इसके कि वो इस बात को तस्लीम करते कि उनकी कॉलीग्स है और वैसे ही अपना किरदार अदा कर रही है अपनी पार्टी की पॉलिसी को लेकर चलते हुए, अपनी पार्टी के बयानिए को या फिर जो भी उनकी जो पेशा वराना उनका काम है वो करने के लिए उस जगह पर मौजूद है, तो उनको इतना बिलेटल किया जाता है कि उनको उनके लीडर को ताना देने के लिए उस औरत को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बड़ी ही आज एक दुख का दिन था हम तमाम औरतों के लिए, और बड़ा मुराल आई थिंक डाउन हुआ होगा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली औरतों का इस बयान को सुन के। इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पर जाता है जब पार्लियामान में कोई बात होती है, क्योंकि तस्वुर है जब स्पीकर साहब कहते हैं कि ये लफ्ज गैर पार्लियामानी है, इसको हम हज़फ कर देंगे, तो मेरे ख्याल से अब कोई बहुत सारे ऐसे अल्फाज है जो फिर शायद गैर पार्लियामानी अब नहीं रहे हैं। ये रवैया जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंक नहीं है। तो बात पॉलिटिक्स की करते हैं, जब मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा तो उसके नीचे आके बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स ने, टू माय सरप्राइज स्पेशली यंगर मैन, जो पीटीआई से मंसूब किया जाता था कि उनके सोशल मीडिया के जो सपोर्टर्स हैं और कारकुन हैं वो बड़े सख्त गिर ख्यालात के हामिल हैं और जो लीडर कह दे उसी बात को लेकर चलते हैं, उनके लिए कल्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। तो आज मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मैंने देखा कि पीएमएलएन के सपोर्टर्स स्पेशली मेल सपोर्टर्स वर जस्टिफाइंग दिस स्टेटमेंट। इसके असरात होते हैं जी, इनके सबसे ज्यादा पार्लियामान में कही हुई बात के और सियासतदान की तरफ से कही हुई बात के असरात उनके यंग सपोर्टर्स के ऊपर बहुत होते हैं, जो पाकिस्तान की आबादी की एक बहुत बड़ी तादाद है। और इसी तरीके से पीटीआई चेयरमैन जब ये बातें किया करते थे तो हम यही सवाल उठाते थे कि उनकी पार्टी की खवातीन को स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के अगेंस्ट, लेकिन वो जस्टिफाई करती हुई पाई जाती थी अपने लीडर के कमेंट्स को। मेरे ख्याल से यही एक उसका असर होते हुए हम देख रहे हैं कि बातें यहाँ तक पहुंच गई। मैं इस चीज को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहूंगी कि एक पॉलिटिशियन दूसरे से सीखता है। अगर आप एक अखलाकी पोजीशन एक टाइम पे लेते हैं तो आपकी पार्टी को वो अखलाकी पोजीशन फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कौन सी अखलाकियात है, गैर किन अखलाकियात की हम बात कर रहे हैं कि जब ख्वाजा साहब का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से मौजूद